हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स एंड टॉपिक है हमारा आज का पार्टनरशिप डीड। एंड गाइस इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। भाई जो पार्टनरशिप होती है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, कब माना जाता है कि ये पार्टनरशिप है? जब पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं इस चीज़ का कि भाई हाँ आगे से हम पार्टनर्स हैं और मिलके बिजनेस करेंगे। द एग्रीमेंट कैन बी इधर ओरल और रिटन। और जो भी एग्रीमेंट होगा जो स्टार्टिंग में जो साइन किया जाएगा वो ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। अब भाई जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं है जो आप एग्रीमेंट स्टार्टिंग में बनाएंगे वो राइटिंग में हो यानी रिटन में हो, लिखा हुआ हो। बट वेयर एवर it is in writing, the document which contains the term of agreement is called partnership deed. लेकिन हाँ, अगर ये राइटिंग में होता है यानी रिटन में होता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है एग्रीमेंट की, तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, अगर रिटन फॉर्म में होगा, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगा तो उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहेंगे। It generally contains the details about all the aspects affecting the relationship between the partners, including the objectives of business. अब भाई इसमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं, पार्टनर्स के रिलेशनशिप को लेके हर एक डिटेल आती है, जैसे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल पैसा लेकर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस जब शेयर किए जाएंगे पार्टनर्स के द्वारा तो किस रेशियो में किए जाएंगे, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा, एंड एंटाइटलमेंट ऑफ पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा। और पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना % मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट कितना देना होगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। The clauses of partnership deed can be altered with the consent of all the partners. अब जो भाई पार्टनरशिप डीड है, अगर उनके क्लॉजेस को यानी उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको हमें ऑल्टर करना है यानी चेंज करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आने हैं, तो हमें क्या करना है, जितने भी पार्टनर्स हैं सबका कंसेंट चाहिए यानी सबकी हाँ चाहिए, सबकी रजामंदी चाहिए कि हम इस पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अकेला इंसान खुद से, अकेला पार्टनर, एक पार्टनर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, सब पार्टनर्स की हाँ होनी चाहिए। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट। अब स्टैम्प एक्ट का जो प्रोफॉर्मा है, डीड जो पार्टनरशिप डीड होगी बिल्कुल सेम वैसे ही ड्राफ्ट होनी चाहिए, बनी हुई होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर। साथ में इसको बोला गया है कि रजिस्टर ज़रूर करा लें रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स से, मतलब कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी सलाह दी गई है। आगे वीडियो में है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड में भाई क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। भाई जो फर्म है उसका क्या नाम है, जो बिज़नेस है उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे है। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स यानी जितने भी पार्टनर्स हैं सबके नाम, उन सबके एड्रेस। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लेकर आई है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, वो अमाउंट लिखा होता है। द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म यानी फर्म जो है वो कितने समय के लिए बनाई गई है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, भाई कौन सी तारीख को ये पार्टनरशिप, कमेंसमेंट का मतलब है स्टार्ट हुई है, कब से इस पे जो है काम स्टार्ट हुआ है। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कौन ऑपरेट करेगा, किसके हाथ में पावर्स होगी, सारी चीज़ें। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, भाई प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर होंगे, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्राइंग्स, भाई इंटरेस्ट रेट लिखा होगा कि कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लोन अगर लोगे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ड्राइंग्स यानी होता है
कि अगर आपने कुछ पैसे निकलवाए हैं अपनी फर्म से तो उस पर कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और देखो क्या लिखा है, मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ एनी, अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसका क्या मोड यानी तरीका होगा, कैसे उसको हायर करना है। सैलरीज कमीशन एक्सेट्रा इफ़ पेएबल टू एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है तो कैसे और कितना दिया जाएगा। द राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर के राइट्स ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ लिखे होंगे। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, यानी अगर किसी एक पार्टनर्स की वजह से कोई लॉस हो जाए, जैसे कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल हम कंगले हो जाना, हमारे पास एक रुपया भी ना रहना, ठीक है। तो इस केस में अगर लॉस होता है तो क्या करा जाए, कैसे उसको ट्रीट किया जाए। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, जब आपकी फर्म अगर आप बंद कर रही हैं तो कैसे अकाउंट सेटल किए जाएंगे, कैसे किस किस का हिसाब किताब किया जाएगा। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हुआ है तो उसको सेटल कैसे करना है, ठीक है, उसे ठीक कैसे करना है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेने आया है तो कैसे उसको रूल्स क्या होंगे उसके रिगार्डिंग। रिटायरमेंट, कोई पुराना ही पार्टनर है वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो कैसे रूल्स होंगे। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो क्या होगा, तो उसको लेके रूल्स। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या फिर बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी मैटर है तो उससे कैसे डील करना है उसके रिगार्डिंग। नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्फ, सो पार्टनरशिप डीड में हर एक चीज़ लिखी होती है जो कि पार्टनरशिप, जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड हर एक चीज़ लिखी होती है। However, if there is no express agreement on certain matters, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply. Suppose यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं किया किसी एक मैटर को लेके, कोई भी एक चीज़ है चलो उसको लेके आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो क्या किया जाए उस केस में, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया जाएगा। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी चीज़ें लिखी हुई है, जितने भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं उन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, ठीक है।